सुंदरवन नाम का सुंदर जंगल हुआ करता था। सुंदरवन जंगल में बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ का कोई भी पक्षी गरीब नहीं था। एक दिन टुनटुनी नाम की चिड़िया वहाँ रहने आती है और जंगल के किनारे एक पेड़ पर छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। मैं जल्दी ही इस पेड़ पर एक पक्का मकान बनवा लूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे जंगल के मुखिया के पास काम के लिए जाना पड़ेगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी जंगल के मुखिया के पास चली जाती है। अरे भाई, गांव में नई लग रही हो, कहाँ से आई हो? मुखिया जी, मैं पास वाले जंगल में रहती थी, लेकिन किसी कारण मुझे यहाँ आकर रहना पड़ रहा है। अच्छा, तुम यहाँ रहोगी कहाँ? मुखिया जी, मैंने जंगल के किनारे एक पेड़ पर छोटी सी झोपड़ी बनाई है। सोच रही हूँ उसी में रह लूँ। अच्छा, तो तुम उस झोपड़ी में रहना चाहती हो? कोई बात नहीं, रह लो। लेकिन हाँ, तुम इस जंगल में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगी, क्योंकि इस जंगल में कोई भी पक्षी गरीब नहीं है। सिर्फ एक तुम ही गरीब आई हो, इसीलिए गांव वाले तुमको कभी अपनाएंगे नहीं। मैं गरीब नहीं हूँ, मैं अपने जंगल से बहुत सारा धन लेकर आई हूँ। आप मेरी चिंता ना कर। बात रही उस झोपड़ी की, तो मैंने उसको ऐसे ही बनवाया है, कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। अगर ऐसा है तो तुम मेरे पास आई ही क्यों हो? मुझे लगा तुम्हें कुछ काम की तलाश है, इसीलिए तुम मेरे पास आई हो। आपने सही कहा मुखिया जी, जब मैं अपना घर बनवा लूंगी तो मुझे काम की जरूरत तो पड़ेगी ही। मैं सोच रही थी कि आप कुछ मजदूर कम बंदोबस्त कर देते। अगर बंदोबस्त हो जाए तो आप कल सुबह उनको मेरे घर भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है। सुनो चंगू मंगू, एक मालदार चिड़िया दूसरे जंगल से यहाँ रहने आई है, और तुम लोग को पता है ना उसके साथ क्या करना है, और उसका घर तुम्हें बनाना है। तो तुम लोग जाओ, अपने काम पर लग जाओ। और तुमको याद है ना क्या करना है तुमको? हाँ बॉस, हम समझ गए। टुनटुनी बहन आप हैं क्या? जी भाई, मेरा ही नाम टुनटुनी है और ये रहा मेरा घर। आपको इसे तोड़कर बिल्कुल नया बनाना है। टुनटुनी बहन, सब काम हो जाएगा, तुम जाओ बाहर आराम करो, हम अपना काम करते हैं। ठीक है भाई। अरे यार चंगू, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम क्या अपना काम करें? लगता है ये सच में बहुत गरीब है। फिर वो दोनों थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर एक पुरानी लोहे की पेटी और एक गठरी में कपड़ा रखा हुआ है। थोड़ी देर में टुनटुनी वहाँ आ जाती है और कहने लगती है, भाई दोपहर हो चुकी है, मैं आप लोगों के लिए खाने के लिए कुछ प्रबंध करती हूँ। मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बहन, भूख लगी है, जाओ जल्दी से कुछ खाने के लिए ले आओ। टुनटुनी बाहर चली जाती है। अब तो टुनटुनी बाहर चली गई है, यही मौका है, बक्सा खोल के देख लेते हैं इसमें क्या है। जब चंगू उसका बक्सा खोलता है तो उसमें क्या देखता है, ढेर सारे सोने के सिक्के और जेवरात रखे होते हैं। वो उसको देखकर सब चोरी करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तभी टुनटुनी घर आकर देखती है, चंगू भाई, मंगू भाई, कहाँ हो आप सब? मेरा सारा सामान कहाँ चला गया? लगता है उन दोनों चोर ने मेरा सामान चुरा लिया। मेरा सामान, मेरे बरसों की कमाई थी। मैं अभी मुखिया के पास जाकर सब बताती हूँ। थोड़ी ही देर में टुनटुनी मुखिया के पास पहुँचती है और रो रो कर कहने लगती है, मुखिया जी, आपने जो मजदूर भेजे थे वो सब चोर थे। उन लोगों ने मेरे बरसों की कमाई को सब चुरा लिया। मुखिया जी, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज आप कुछ तो करो मुखिया जी। अरे टुनटुनी बेटा, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ, अब मैं क्या करूं? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से कुछ करता हूँ। तभी टुनटुनी को मुखिया के पैर के पास उसका सोने का सिक्का दिखाई देता है और वो कहती है, मुखिया जी, आपने वो चोरी करवाई है, आपको शर्म नहीं आती है? आप इस गांव के मुखिया हैं। आपने चोरी कैसे करवाई? मेरा सामान मुझे लौटा दो, वरना मैं तुमको पुलिस के हवाले कर दूंगी। जब तू जिंदा रहेगी तब करेगी ना। सिपाहियों, इस मोटी और गंदी बदबूदार चिड़िया को इस जंगल से बाहर करो। सिपाही टुनटुनी को फेंक देते हैं। फिर टुनटुनी एक तालाब के किनारे मायूस होकर चली जाती है।
टुनटुनी की मासूमियत देख एक प्यारी सी परी उसके पास आती है और उसको कहती है, प्यारी चिड़िया, तुम बहुत ही प्यारी और ईमानदार हो। मुझे तुम्हारी ईमानदारी बहुत पसंद आई है। तुम परेशान मत हो, मैंने नदी के किनारे तुम्हारे लिए एक शीशे का महल बनवाया है जिसमें तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहते ही वो परी वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी नदी के किनारे पहुँचती है तो वो देखती है कि एक प्यारा सा कांच का सुंदर महल वहाँ पर तैयार रहता है। टुनटुनी उसके अंदर जाती है और वो देखकर इतना खुश हो जाती है और वो हंसी खुशी उसी महल में रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इस तरह की नई स्टोरी के साथ आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।